नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 9वीं का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कल्पतरु। यहाँ पर कल्पतरु, इसका अर्थ होता है कल्प यानी जो इच्छा को पूरी करे ऐसा। तरु का अर्थ होता है वृक्ष। तरु यानी वृक्ष या पेड़। तो कैसा पेड़? जो इच्छा को पूरी करे ऐसा वृक्ष, इच्छा की पूर्ति करने वाला वृक्ष। यहाँ पर परिचय दिया है पाठ का कि यह पाठ जो है कौन सी किताब में से लिया गया है। तो यहाँ सबसे स्टार्टिंग में परिचय दिया हुआ है प्रस्तुतो अयम। अयम यानी यह, प्रस्तुतो यानी जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, पाठ यानी पाठ, यह पाठ प्रस्तुत, यह पाठ वेताल पंचविंशति। बेताल, पंच का मतलब होता है 5, विंशति यानी 20, 20 और 5 25। तो ये पूरा नाम हो जाएगा बेताल पच्चीसी। यह पाठ बेताल पच्चीसी जो है इति, यह इस प्रकार का जो ग्रंथ है, प्रसिद्ध कथा संग्रहात, प्रसिद्ध कहानी संग्रह से संपादनम, संपादित कृत्वा यानी करके, संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया गया है। यानी यह पाठ जो है बेताल पच्चीसी इस प्रसिद्ध कहानी संग्रह से संपादित करके संग्रह किया हुआ है। अत्र यानी इसमें मनोरंजक घटना भी, मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, विस्मयकारी घटना भी च, विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा च यानी और, यानी यह जो कहानी संग्रह है बेताल पच्चीसी, तो इसके अंदर जो है मनोरंजक घटनाओं और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानाम, जीवन के मूल्यवान जो बातें होती हैं उनका निरूपणम वर्तते, निरूपण किया गया है। यानी बेताल पच्चीसी जो किताब है, कहानी संग्रह है, इसके अंदर मनोरंजक घटनाएं और जो विस्मयकारी घटनाएं उनके द्वारा जीवन की जो उपयोगी बातें हैं वो बताई गई है। अस्याम यानी इस कथायाम, कहानी के अंदर जो है, पूर्व कालतः, पुराने समय से, एव का अर्थ होता ही पुराने समय से ही, स्वग्रहो उद्याने, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्पवृक्षेन, कल्पवृक्ष से, जिमूत वाहन, जिमूत वाहन जो है लौकिक पदार्थान, लौकिक पदार्थों को न याचते, याचता का मतलब होता है मांगना, नहीं मांगता है। यानी इस कहानी में जो बेताल पच्चीसी कहानी है, तो यहाँ पर जो कल्पतरु दिया हुआ है बेताल पच्चीसी में से, तो इस कहानी के अंदर पुराने समय से ही अपने घर के बगीचे में स्थित जो कल्पवृक्ष है, उससे जीमूत वाहन जो है वो लौकिक पदार्थों को, जो हमारे संसार में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, उन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। अपितु किंतु वह क्या मांगता है? सह यानी उसके द्वारा, उस जीमूत वाहन के द्वारा सांसारिक प्राणी नाम, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके दुखानी, दुखों को अपा करना है, दूर करने के लिए वरम याचते, वरदान मांगता है। वह अपने खुद के लिए लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, किंतु वह क्या मांगता है? उसकी जगह पर संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सबके प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। यतो ही, क्योंकि लोक भोग्य, संसार में भोगनीय जो भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ हैं, संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सब जल तरंगवत, पानी की लहरों की भांति, जल तरंग यानी पानी की जो लहरें होती है, वत का मतलब होता है उसके समान, पानी की तरंगों के समान, अनित्य संति, अनित्य है यानी एक पल में चली जाने वाली है। पानी की लहरें जो है एक पल के अंदर आती है और दूसरे ही पल खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से संसार में जितने भी हमारे द्वारा भोगनीय पदार्थ हैं, यानी जो हमारे ऐशो आराम के सारी चीज़ें जो हैं, वह नष्ट होने वाली होती है पानी की तरंगों के समान। अस्मिन संसारे, इस संसार के अंदर, केवलम केवल, परोपकार एव परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम, सबसे उत्कृष्ट, चिर स्थायी, हमेशा रहने वाला तत्वम अस्ति, तत्व है। यानी संसार के अंदर केवल परोपकार ही ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है, बाकी सब चीज़ें जो है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यह इस कल्पतरु वाले जो पाठ है, कहानी संग्रह है, इसके अंदर बताया गया है। अब इस कहानी में क्या बताया है, किस प्रकार से जीमूत वाहन जो है वह कल्पतरु जो है, कल्पवृक्ष जो है, उससे क्या मांगता है, इस कहानी के अंदर बताया गया है। कहानी में सबसे पहले आया है
अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय नाम का, सर्व रत्न भूमि सब रत्नों का स्थान या सब रत्नों की जो भूमि है। नग का अर्थ होता है पहाड़, इंद्र का मतलब होता है राजा, पहाड़ों का राजा। तो यहाँ पर ये बना कि सभी रत्नों का स्थान या सभी रत्नों की भूमि, पहाड़ों का जो स्थान है वह हिमालय नाम का है। सभी रत्नों का स्थान हिमालय नाम का एक पहाड़ों का राजा है, यानी बड़ा पहाड़ है, पर्वतों का राजा है, हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। तो सभी रत्नों की भूमि, सर्व रत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि हिमवान हिमालय नाम का नगेंद्र पर्वतों का राजा अस्ति यानी है। इसका अर्थ जो है, सबसे पहले सर्व रत्न भूमि आएगा, तो सब रत्नों की भूमि हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। तस्य यानी उस, सानो यानी उसके शिखर पर, जो तस्य यानी उस हिमालय के, सानो यानी शिखर पर, चोटी के ऊपरी यानी ऊपर, विभाति यानी सुशोभित है, कंचनपुरम कंचनपुर नाम नगरम नाम का नगर। अब यहाँ पर यह बताया है कहानी के अंदर कि सभी रत्नों का स्थान जो है हिमालय नाम का एक पहाड़ है, और उस हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर है। तत्र यानी वहाँ पर, जिमुत केतु इति इस श्रीमान, इस नाम का श्रीमान, विद्याधरपति विद्याधरों का राजा। विद्याधर जो है देवताओं की एक योनि होती है, देवताओं में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो देवताओं की एक योनि का नाम है विद्याधर। तो उन विद्याधरों का राजा, पति यानी राजा। वसति इसम, वसति यानी रहता, इसमें यानी था, रहता था। वहाँ पर जो है उस जो हिमालय पर्वत है उसके शिखर के ऊपर जो है कंचनपुर नाम का जो नगर है, उसमें जिमुत केतु इस नाम का विद्याधरों का राजा रहता था। तस्य ग्रह उद्यानो, उस के घर के बगीचे में, यानी जिमुत केतु के घर के बगीचे में, कुल क्रमागत, कुल यानी परिवार से या कुल के, क्रमागत यानी परंपरा से प्राप्त हुआ, यानी परिवार में पहले से ही वह चलन चला आ रहा था कि सबके कल्पवृक्ष की पूजा करते थे। तो वो उसके बाद उनके पूर्वज इस प्रकार से धीरे धीरे करके एक एक परिवार में व्यक्ति आता गया और सभी उस कल्पवृक्ष की पूजा करते थे। तो परिवार की परंपरा से प्राप्त हुआ कल्पतरु, कल्पवृक्ष जो है वह स्थित था, यानी उसके बगीचे में, जिमुत केतु जो था उनके घर के बगीचे में परंपरा से ही, परिवार की परंपरा से ही कल्पवृक्ष जो है वहाँ पहले से ही स्थित था। सह राजा, वह राजा, जिमुत केतु, वह राजा जिमुत केतु जो है, तम यानी उस कल्पतरुम, कल्पवृक्ष के आराध्य, आराधना करके, पूजा करके, तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, वह राजा जिमुत केतु जो है उस कल्पवृक्ष की पूजा करके, उसकी कृपा से, च यानी और, बोधिसत्वा अंश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, बोधिसत्वा अंश, बोधिसत्व के अंश से, संभवम यानी उत्पन्न, जिमुत वाहनम, जिमुत वाहन नाम का पुत्रम प्राप्नोत, पुत्र प्राप्त किया। अब यहाँ पर ये इतना बताया गया है कि हिमालय नाम का पहाड़ है, उसके ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है, और वहाँ पर जिमुत केतु नाम का जो है विद्याधरों का राजा रहता था, और उसके घर के बगीचे में जो है परिवार की परंपरा से प्राप्त हुआ कल्पवृक्ष स्थित था। तो वह राजा जिमुत केतु क्या करता है, उस कल्पवृक्ष की पूजा करता है, और उस कल्पवृक्ष की कृपा से बोधिसत्व का अंश से उत्पन्न जिमुत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त करता है। जिमुत केतु के पुत्र का नाम है जिमुत वाहन। अब वह जिमुत वाहन कैसा निकलता है, जिसमें बताया है सह जिमुत वाहन, वह जिमुत वाहन जो है महान दानवीर, बहुत बड़ा दानवीर था, सर्वभूता अनुकंपी, सर्व यानी सभी, भूता यानी प्राणियों पर, अनुकंपी यानी कृपा करने वाला, च यानी और, अभवत यानी हुआ, वह जिमुत वाहन जो है महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला, कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणे, गुणे यानी उसके गुणों से, प्रसन्न, प्रसन्न होकर के, स्वसचिवई, स्वसचिव यानी उसके जो मंत्री थे उस राजा के, यहाँ पर श जो है ये विसर्ग में बदल जाएगा, स्वसचिवई च,
और उसके मंत्रियों से प्रेरित होकर के राजा कालीन राजा ने समय आने पर संप्राप्त यानी प्राप्त होने पर यौवनम, किसको प्राप्त होने पर, यौवन को प्राप्त होने पर, समय आने पर यौवन को प्राप्त, तम यानी उस जीमूत वाहन को युवराज युवराज पद पर अभिषिक्तवान अभिषेक कर दिया, उसको युवराज पद पर बिठा दिया। तो यहाँ पर बताया है कि जीमूत वाहन जो हुआ वो दानवीर था और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था। तो उसके गुणों को देख करके प्रसन्न होकर के और उनके जो राजा के मंत्री थे उन राजा ने के मंत्रियों ने समय आने पर युवावस्था को प्राप्त उस जीमूत वाहन को युवराज के पद पर आसीन कर दिया। कदाचित यानी कभी हितेषिण हितेशी पितृ मंत्री ने पिता के जो मंत्री थे उन्होंने युवराज जे स्थितम युवराज पद पर स्थित तम यानी उस जीमूत वाहनम जीमूत वाहन को उक्तवंत यानी कहा। कभी जो है हितेशी जो उनके पिता के मंत्री थे जीमूत केतु के, उन्होंने युवराज पद पर बैठे हुए उस जीमूत वाहन को कहा। क्या कहा, तो यहाँ पर है उन्होंने उसको कहा युवराज युवराज यो अयम जो यह, यो यानी जो, अयम यानी यह, जो यह सर्व कामद सब कामनाओं को कल्पतरु कल्प वृक्ष यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जो पेड़ है, तव उद्यान है तुम्हारे बगीचे में तिष्ठन्ति यानी खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा मंत्रियों ने कि हे युवराज, यह सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पवृक्ष तुम्हारे बगीचे में खड़ा हुआ है। स तव यह वृक्ष जो है तुम्हारे लिए सदा पूज्य सदैव पूजनीय है, यानी इसकी पूजा करो क्योंकि यह कल्पवृक्ष तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरी करेगा। अस्मिन यानी इसके अनुकूले अनुकूल होने पर, स्थित यानी रहने पर, जब ये पेड़ प्रसन्न होता है ये अनुकूल रहता है तो इस पेड़ के अनुकूल रहने पर सती स्थित सक्रो अपि यानी इंद्र भी अस्मान यानी हमें बाधी तुम न बाधा पहुंचाना न शक्नुयात समर्थ नहीं है। इति यानी इस प्रकार उस मंत्रियों ने कहा कि युवराज यह वृक्ष जो है सब कामनाओं सब इच्छाओं को पूरी करने वाला कल्पवृक्ष है, तुम्हारे बगीचे में खड़ा हुआ है और ये सदैव पूजनीय है। इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता, यानी कल्पवृक्ष की कृपा होने के कारण इंद्र जो है हमें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता है। इससे जो चाहो वो इच्छा पूरी हो जाती है। आपके प्रश्न भी है कि जीमूत वाहन के जीमूत केतु के जो मंत्री थे उन्होंने जीमूत वाहन को क्या कहा था उस पेड़ के विषय में, तो यहाँ पर ये इसलिए ये चौथे का आंसर है। यहाँ से लगा करके पूरा यहाँ तक ये चौथे का आंसर है। इसके बाद जब जीमूत वाहन ने सुना उस पेड़ की महिमा सुनी कि ये पेड़ ऐसा इसके सामने जो मांगो वो पूरा हो जाता है, जब उसने ये सुना तब सुनकर के उसने क्या सोचा वो आगे इसमें बताया गया है। एतद आकर्ण्य यह सुन करके जीमूत वाहन ने अचिंतित सोचा, यह सुनकर के जीमूत वाहन ने सोचा अहो ईदृशम, अहो इस प्रकार का अमर पादपम अमर पेड़ जो है प्राप्य अपि पाने के बाद भी पूर्वे यानी पहले के पुरुष यानी पूर्वजों ने, पहले के जो पुरुष हुए यानी जो पहले के पूर्वज हुए, अस्माकम यानी हमारे हमारे जो परिवार में पहले पूर्वज हो चुके हैं, तादृशम फलम वैसा फल किमपि कुछ भी न प्राप्तम प्राप्त नहीं किया। जीमूतवाहन मन में सोचता है कि इतना अच्छा पेड़ इनके सामने इनके घर में ही लगा हुआ है, हमारे जितने पूर्वज थे उन्होंने वैसा फल प्राप्त नहीं किया कि पेड़ तो कुछ भी दे सकता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, बस अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा बहुत धन वगैरह उन्होंने मांग लिया, तो उन्होंने वैसा तो कुछ मांगा ही नहीं। किंतु केवल उन्होंने क्या मांगा, कैंची देव थोड़ा सा ही, कृपणे यानी अभागों ने कुछ अभागों ने ही, किंचित भी थोड़ा सा ही, अर्थ यानी पैसा अर्थितः मांगा, कुछ अभागों ने जो है थोड़ा बहुत पैसा मांग लिया इस पेड़ से, किसी ने पैसा मांगा तो किसी ने पद मांग लिया, इस प्रकार से थोड़ा बहुत ही उन्होंने कुछ मांगा। अब वह मन में सोचता है कि वो क्या मांगेगा, तद अहम इसलिए, अहम यानी मैं, अस्मात यानी इस कल्पतरो कल्प वृक्ष से, अभिष्टम यानी जो भी मेरी इच्छा है, सादियामी मैं उसको पूरा करूँगा, इति यानी इस प्रकार से वह मन में सोचता है कि मैं इस कल्प वृक्ष से जो भी मेरी इच्छा है वह मैं अब पूरा करूँगा इसको लेकर के।
एवं यानी इस प्रकार आलोच्य, इस प्रकार से वह विचार करके, सह पितु अपने पिता के पास में, अंतिकम का अर्थ होता है पास में, आगच्छत आ गया। ऐसा उसने विचार कर लिया कि अब मैं इस पेड़ से अपनी जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं वह मैं पूरी करूँगा। इस प्रकार से उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करने का वो मन में सोचता है, और ऐसा सोच करके वह अपने पिता के पास में आता है। अब पिता के पास में आकर के वह क्या कहता है, आगे वह कहता है, एव, इसके बाद में ऐसा सोच करके वह पिता के पास में आया, और आगत्य आकर के, च यानी और आकर के, सुखम आसीनम सुख से बैठे हुए, पितरम यानी पिता को, एकांत यानी अकेले में, नैवेद्यत निवेदन करता है। वह जैसे अपने पिता के पास में आता है और आकर के सुख से बैठे हुए अपने पिता को एकांत में निवेदन करता है, तो वह क्या कहता है, तात त्वम तू जानासी, तात तुम तो जानते हो, एव यानी ही तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन जो इस संसार सागरे, संसार सागर में, आ शरीरम शरीर के साथ साथ, इदम सर्वम यह सभी, धनम यानी धन जो है, विचिवत यानी लहर के समान, चंचलम यानी चंचल है। वह अपने पिता से कहता है एकांत में कि पिताजी आप तो जानते ही हैं कि संसार में अपने शरीर के साथ साथ जितना भी धन भी है वह जो है लहरों के समान, जिस प्रकार सागर में पानी में लहरें आती है लहरों के समान चंचल है, क्योंकि लहरें 1 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी जो है वह थोड़े दिन रहता है और उसके बाद वापस मृत्यु हो जाती है, तो यह स्थिर नहीं है हमारा शरीर। उसी प्रकार से पैसा भी स्थिर नहीं है, ऐसा वो अपने पिता को कहता है। एक परोपकार एक परोपकार एव का अर्थ होता ही, एक परोपकार ही, अस्मिन संसारे इस संसार में, अनश्वर कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, यो यानी जो, युगांत पर्यंतम युगो युगो तक, पर्यंतम यानी तक, युगो युगो तक, यश प्रसूते यश को उत्पन्न करेगा, यश फैलाएगा। यानी परोपकार ऐसा है, परोपकार यानी दूसरों का भला करना, दूसरों का भला करना ही ऐसा है संसार के अंदर जो अनश्वर है, कभी भी नष्ट नहीं होगा और युगों युगों तक उस व्यक्ति का नाम चलता है। वरना मृत्यु के बाद लोग जो है वो नाम को भी भूल जाते हैं, लेकिन जो समाज के लिए सबके लिए कुछ करता है, परोपकार करता है, उसका नाम जो है लोग युगों युगों तक याद रखते हैं, ऐसा वो अपने पिता को कहता है। तो आपके पहले प्रश्न आया था कि मंत्री जो है वह जीमूत वाहन को पेड़ के विषय में क्या कहते हैं। उसके बाद आपके तीसरा प्रश्न आएगा कि जीमूत वाहन जब पेड़ के विषय में सुनता है तो वह मन में क्या सोचता है। तो वह ये सोचता है कि यह अमर पेड़ जो है सभी हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया, लेकिन वैसा फल उन्होंने प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा बहुत पैसा मांगा, और मैं इस कल्पवृक्ष से जो है जो भी मेरी इच्छा है मैं उसको पूरा करूँगा, ऐसा ये तीसरे का उत्तर आएगा। इसके बाद में वह अपने पिता से जब कहता है कि परोपकार एक ऐसा है जो संसार में अनश्वर है और इससे यश प्राप्त होता है। अब आगे वो बोलता है कि तद अस्मा भी, इसलिए हमें, ईदृशम इस प्रकार, कल्पतरु कल्पवृक्ष जो है, किम अर्थम किस लिए, रक्षते यानी रक्षा की जा रही है। वह अपने पिता से आगे कहता है कि हमारे द्वारा जो है, अस्मा भी यानी हमारे द्वारा, ईदृशम यानी इस प्रकार के कल्प वृक्ष की किस लिए, रक्षते यानी रक्षा की जा रही है। इस प्रकार के वृक्ष की हमारे द्वारा रक्षा क्यों की जा रही है। वो अपने पिता से प्रश्न पूछता है कि इस कल्प वृक्ष की रक्षा हम क्यों कर रहे हैं। ये पूर्वे रयम, ये जो हमारे पूर्वज थे इनके द्वारा, मम मम इति यह मेरा है मेरा है, इति आग्रहेण दृढ़तापूर्वक रक्षित, इसकी रक्षा की गई है। ते इदानीम वे सब, इदानीम यानी इस समय में, कुत्र यानी कहाँ पर, गता यानी गए। वह अपने पिता से प्रश्न पूछता है कि हम जो है कितने सालों से इस पेड़ की रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा क्यों कर रहे हैं। कोई काम का है पेड़, इससे कोई अच्छी चीज़ मांगे तो ये काम का है, तो हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, तो हम रक्षा क्यों कर रहे हैं। और जो यही का मतलब जो हमारे जो च यानी और, पूर्व यानी पूर्वज जो हुए, जो हमारे पूर्वज थे, अयम यानी यह जो पेड़ है उसके बारे में, मम मम मेरा है इस प्रकार से
दृढ़तापूर्वक, आग्रहहीन यानी बहुत दृढ़तापूर्वक रक्षित, रक्षा की गई। यानी हमारे जो पूर्वज थे वो अपने पिता को कहता है कि हमारे जितने पूर्वज थे सब ने इस पेड़ के बारे में ये कहा कि ये मेरा है, मेरा है, ऐसा कहकर उन्होंने इसकी पेड़ की रक्षा की। लेकिन वह जितने भी थे पूर्वज हमारे, वह इस समय कहाँ गए जो ये कहते थे मेरा है। तेषाम कस्या अयम, तेषाम यानी उनमें से, जो हमारे पूर्वज थे उन सब में से, कस्याम यानी किसका है, अयम यानी यह पेड़ अब किसका है उन सब में से। अस्य वा यानी अथवा, अस्य इसके, के ते यानी वह जो लोग थे वह इसके कौन है, इस पेड़ के वे सब कौन है, ते यानी वे सब, के यानी कौन है, अस्य यानी इसके, वा यानी अथवा, अथवा वे इस पेड़ के कौन है, यानी वह सब अब यहाँ पर स्थित नहीं है। यानी उन्होंने इस पेड़ से अच्छा कुछ मांगा ही नहीं, बल्कि वो कहते थे कि पेड़ मेरा है, लेकिन उन्होंने इनसे अच्छा कुछ नहीं मांगा। तस्माद यानी उससे, परोपकार एक फल सिद्धये, परोपकारी एक ऐसा फल है जिसकी सिद्धि होने से, तत्व आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से, आपकी आज्ञा से, इमम कल्पपादपम, इमम यानी इस कल्पपादपम यानी कल्प वृक्ष से, आराध्यामी आराधना करता हूँ। वो अपने पिता से अनुमति लेता है कि इस कारण से जो है परोपकार ही एक ऐसा है जिससे फल प्राप्त होता है, और आपकी आज्ञा हो तो इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करूं और फिर इससे मैं वरदान मांगूं परोपकार सबके लिए। अत इसके बाद में पितरा यानी पिता से, तथा यानी वैसा ही करो, यानी उसके पिता भी उसको बोल देते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। इति यानी इस प्रकार से, अभ्य अनुज्ञात अनुमति मिलने के बाद, सह जिमुत वाहन वह जिमुत वाहन, कल्पतरुम उस कल्प वृक्ष से के उपगम में पास में जाकर के, उवाच यानी बोला। अब पिता ने भी उसको कह दिया कि जो तुम्हारी इच्छा हो इसकी आराधना करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तो जिमुत वाहन जो है वो कल्प वृक्ष के पास में गया और बोला। अब आपके प्रश्न भी आएगा कि जिमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास में जाकर के उसने क्या बोला था। तो उसने बोला, देव त्वया यानी तुम्हारी, अस्मद पूर्वेशम हमारे जो पूर्वज हुए हैं, अभिष्ठा यानी जो भी वो चाहते थे, जो भी उनकी इच्छाएं थी, कामा यानी इच्छाएं, पूरीता यानी पूरी की गई। कि हे देव, कल्पवृक्ष से कहता है कि हे देव तुम्हारे द्वारा जो है हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं उन्होंने जो कुछ भी मांगा वो सारी इच्छाएं तुम्हारे द्वारा पूरी की गई। तन मम एकम, तो मेरी भी एक, कामम पूरय इच्छा पूरी करो। यथा जिससे, पृथ्वीम उसने क्या इच्छा पूरी करने का बोला, पृथ्वीम यानी जो पूरी धरती है, अदरिद्रताम अदरिद्र हो जाए यानी गरीब नहीं रहे, गरीबी दूर हो जाए। पश्यामी यानी देखना चाहता हूँ। उसने वरदान मांगा उस पेड़ से कि जिससे क्या हो, पूरी पृथ्वी जो है मैं कैसे देखना चाहता हूँ, पूरी पृथ्वी को गरीबी से रहित, पश्यामी देखना चाहता हूँ। तथा करो तो देव, तथा यानी वैसा ही, करो तो यानी करो, देव यानी हे देवता वैसा ही करो। इति यानी इस प्रकार, इस प्रकार वह उससे पेड़ से मांगता है कि मेरे पूर्वजों की सारी इच्छाएं आपने पूरी करी, लेकिन मेरी तो एक ही इच्छा है कि ये पूरी धरती जो है मैं गरीबी से रहित देखना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ करो जिससे इस संसार से गरीबी खत्म हो जाए। एवं वादिनी, एवं यानी इस प्रकार, वादिनी कहने पर, जिमुत वाहन, जिमुत वाहन के द्वारा ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा मुक्त किया गया, ऐशो यानी यह, अहम यानी मैं तुम्हारे द्वारा मुक्त किया गया, या तो अस्मि जा रहा हूँ। इति यानी इस प्रकार से, वाक यानी वाणी, तस्माद यानी उस, तरो यानी पेड़ से, उद्भूत यानी उत्पन्न हुई। उस पेड़ से एक आवाज़ आई, जैसे जिमुतवान ने कहा कि ये पृथ्वी जो है पूरी तरह से गरीबी से रहित हो जाए, ऐसा कुछ करो। तो उसी समय में जिमुतवान के बोलने पर उस पेड़ से आवाज़ आई कि तुम्हारे द्वारा मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वह पेड़ जो है कहाँ जाता है और वो क्या करता है, इसके बारे में आगे बताया है। क्षणेन यानी एक पल में ही, च यानी और, सह कल्पतरु वह कल्पवृक्ष जो है, दिवम यानी आकाश में या स्वर्ग में, सम उत्पत्ति उड़ करके, भूवि यानी धरती पर, तथा यानी वैसे ही, वसूनी यानी धन की, अवर्षत उसने वर्षा करी। वह कल्पवृक्ष जो है क्षण भर में कल्पवृक्ष ऊपर आकाश में उड़ गया और वह धरती पर उसने धन की वर्षा करी। यथा यानी जैसे, जिस प्रकार से, न कोपी न ही कोई भी, दुर्गत आसित, दुर्गत यानी गरीब जो है दुर्गति वाला व्यक्ति, आसित नहीं रहे,
इसलिए उसने कल्पवृक्ष को मुक्त कर दिया था कि पूरी धरती पर कोई भी गरीब नहीं रहे। तो कल्पवृक्ष भी वहाँ से हट जाता है कि उसकी फिर कोई ज़रूरत नहीं है, बुरा परोपकार करेगा सबके ऊपर। तो कल्पवृक्ष वहाँ से हट जाता है और वह आकाश में पहुँच करके धन की वर्षा कर देता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहे। तथा तथा यानी उसके बाद तस्य यानी उसके जीमूत वाहन से जीमूत वाहन की सर्व जीवा अनुकंपया सभी जीवों पर कृपा करने के कारण सर्वत्र यश प्रतितम सभी जगह उसका यश फैल गया। यश उसकी कीर्ति जो है सब जगह फैल गई, क्योंकि उसने सभी लोगों पर कृपा करी थी और उससे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीमूत वाहन के द्वारा इसके पाठ के अंदर परोपकार के बारे में समझाया गया है कि दूसरों पर भला करे, वरना वो उसके जो पूर्वज थे उसके लिए तो पेड़ कुछ भी काम का नहीं था, उन्होंने थोड़ा बहुत ही पैसा मांगा। लेकिन जीमूत वाहन ने सभी लोगों के लिए यहाँ संसार से गरीबी दूर कर दी, जिससे सब खुश हो गए। तो इस प्रकार से उसने यश और कीर्ति सब जगह अपनी फैलाई। इस प्रकार से कल्प तरु जो पेड़ है इसका हिंदी अनुवाद आप वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करें। धन्यवाद।